हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट का जो फुटर क्रेडिट है उसको कैसे हटा सकते हैं। देखिए, अगर आप जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे बिल्ट विद जनरेट प्रेस एक तरह का फुटर क्रेडिट आता है जिसमें जनरेट प्रेस का लिंक भी दिया होता है। तो उसको किस तरह से आप हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और थीम भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एस्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, कैडेंस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं, ये जो मेथड्स हैं ये लगभग सभी थीम्स पे अप्लाई होंगे। और कैडेंस और एस्ट्रा जो है ये ब्लॉक बेस्ड थीम्स हैं, तो इनके अंदर तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा जो एक काफ़ी सिंपल है। उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन या फिर कोड भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जनरेट प्रेस जैसी अगर थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है इन मेथड्स की हेल्प से हटा सकते हैं। तो जो मेथड्स मैं कवर करने वाला हूं उनमें पहला है प्लगइन वाला मेथड। एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और उस प्लगइन की हेल्प से आप आसानी से जो फुटर करेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा है एक कोड वाला मेथड। अब उस कोड को आप अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर भी रख सकते हैं और एक कोड का प्लगइन भी मैं आपको बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि थीम का जो कोड है उसके अंदर हमें क्यों कोड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो भी प्लगइन का ही है, उसके अंदर हम एक कोड ऐड करेंगे बट वो प्लगइन की हेल्प से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से फुटर क्रेडिट को रिमूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है। मैं आपको यहाँ पर इसका जो फुटर है वो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर जनरेट प्रेस थीम में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखा आ रहा है बिल्ट विद जनरेट प्रेस। तो इसको हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है, आप यहाँ पर पावर्ड बाय वर्डप्रेस सर्च कर लें तो यहाँ देखिए ये जो प्लगइन है आपका रिमूव पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ये आपका प्लगइन है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद इस प्लगइन की सेटिंग के अंदर हम आ जाएंगे। सेटिंग के अंदर देखिए यहाँ पर ये टिक किया हुआ है रिमूव पावर्ड बाय वर्डप्रेस। अब ये क्या करेगा, रिमूव द बिल्ट विद टेक्स्ट डिस्प्लेड इन द वेबसाइट फुटर एंड रिप्लेस विद द कंटेंट ऑफ द साइट इन्फो विजिट एरिया। तो विजिट एरिया के अंदर साइट इन्फो नाम में जो विजिट में जो भी आप टेक्स्ट रखेंगे वो फुटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, हमें विजिट्स में जाना है और साइट इन्फो नाम का जो एक विजिट है उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी आप रखेंगे वो इस फुटर की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर HTML का कोड भी रखना है, लिंक भी डालना है, तो बेटर है कि हम यहाँ पर एक कस्टम HTML ऐड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शुरू में लिख देता हूँ कॉपीराइट और पाइथन कोलर। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर लिंक ऐड करना है कॉपीराइट 2024। अब यहाँ पर हम लिंक ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कॉपीराइट 2024 और उसके बाद ये लिंक है, उसके बाद ये लिंक का टेक्स्ट है, ये ऐड कर दिया। आप कॉपीराइट का साइन करना चाहते हैं तो वो भी आप गूगल पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉपीराइट 2024 और पाइथन स्कॉलर हमारा विद लिंक जो है यहाँ पर आ चुका है। मतलब कुछ भी आप ऐड करेंगे, जो भी आप कस्टम टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लिंक रखना चाहते हैं तो आप HTML वाला ब्लॉक ऐड कर लें, अदरवाइज आप सिंपल आप टेक्स्ट ऐड पैराग्राफ ब्लॉक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपको जो है एक आई मीन टू से एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ रहा है। अब दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड के लिए हमें कोड चाहिए। जो वो कोड है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला वो कोड है। अब इस कोड को हमने कॉपी करना है और इसको हमने कहाँ पेस्ट करना है, आपकी जो थीम है अपीयरेंस में चले जाएंगे, थीम में चले जाएंगे और थीम फाइल एडिटर में चले जाएंगे। ठीक है, यानी अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर ओपन कर लें और फंक्शन डॉट PHP फाइल ओपन कर लें। अभी देखिए यहाँ पर रखने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट मेक एनी एडिट्स टू दिस फाइल, ऑल एडिट्स शुड बी डन इन अ चाइल्ड थीम। यानी कि जो भी एडिट आप करेंगे वो चाइल्ड थीम में होने चाहिए। ये जनरल मतलब बोला जाता है, बट हम अभी एक बार इसके अंदर कोड प्लेस करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी पहले हम एक काम करते हैं, हम उस प्लगइन को जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा वो जो प्लगइन था उसको मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये हमारा प्लगइन है, इसको हमने डीएक्टिवेट किया।
ठीक है, कैशे क्लियर किया और साइट को ओपन करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्ड विद जनरेट प्रेस आ चुका है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो कोड था वो मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड कर दिया है। मैं इस फाइल को अपडेट कर देता हूँ। फाइल अपडेट किया, अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए कॉपीराइट 2024 ब्लॉगिंग आइडल। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैंने 2024 और ये इसी तरह से ऐड किया हुआ है, यानी अभी यहाँ मैंने ब्लॉगिंग आइडल किया हुआ है। यहाँ पर आप पाइथन स्कॉलर या जो भी, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये यहाँ पर एक तो आपकी वेबसाइट का लिंक डालना है और यहाँ पर वो टेक्स्ट डालना है जिस पर आप लिंक लगाना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान से देखी होगी कि ये कह रहा है कि इस फाइल के अंदर आप चेंज ना करें। तो जब यहाँ पर चेंज क्यों ना करें, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे ही जनरेट प्रेस की थीम अपडेट होगी तो ये जो हमारा पुराना कोड है जो हमने इसके अंदर रखा है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से आपको फुटर क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा। कई बार हम थीम चेंज करते हैं तब भी ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तब भी आपको वो है फुटर क्रेडिट फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से ये कोड एक बार हटा देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपको, अब देखिए यहाँ पर बिल्ट विद जनरेट प्रेस आ गया है। इस तरह से मान लीजिए अगर आपको कभी कोई कोड ऐड भी करना पड़े तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है कोड स्निपेट्स। ठीक है, आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको कोड स्निपेट सर्च कर लेना है। तो जैसे आप कोड स्निपेट सर्च करेंगे तो ये प्लगइन आपका जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसके लिए अब आप कोड यहाँ पर स्निपेट्स में जाएंगे और ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक कर देंगे। अब वो जो कोड हमने थीम की फाइल में रखा था, सेम कोड जो है हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। आपको सिंपली ये कोड यहाँ पर प्लेस करना है और इसको सेव कर देना है। तो जब आप इसको सेव कर देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है हमारा, ये जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप एक बार इंश्योर कर लीजिए, यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ऑल स्निपेट्स में जाके, यहाँ पे पहले मैंने बनाया था तो ये अभी अनटाइटल्ड के नाम से आ रहा है, इसको मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ और इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए वही जो सेम चीज़ हमने वहाँ पे अप्लाई की थी वो चीज़ हमने अब यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो ये जो है ये दूसरा तरीका हो गया। इसमें हमने जो है थीम के अंदर कोड नहीं रखा है बल्कि प्लगइन की हेल्प से कोड रखा है। ये पूरे जो मेथड्स हैं वो हमने इस आर्टिकल के अंदर हाउ टू रिमूव पावर्ड बाय जनरेट प्रेस इन फुटर बार, इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक और तरीका भी है सर्च एंड रिप्लेस प्लगइन का यूज़ करके, वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद पावर्ड बाय जनरेट प्रेस कोड की हेल्प से। ठीक है, तो ये कोड वाला तरीका यहाँ पर कोड स्निपेट के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये कोड एक्चुअली ये पुराना है, ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था, वो आप देख लीजिएगा, वो अपडेटेड हो जाएगा अगर इस वीडियो के पब्लिश होने से पहले। या तो ये हो चुका है, ये वाला कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। अब अगर इसकी बजाय कोई और थीम आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए वो जो पहले हमने तरीका किया था प्लगइन वाला वर्डप्रेस रिमूव्ड बाय, जो रिमूव्ड बाय वर्डप्रेस वाला, वो हर थीम पे अप्लाई होता है, कोई भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए मैं कोई और थीम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कैड या यहाँ पे एस्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ या कैडेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो इनके अंदर आपको सीधा ही ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमाइज़ में जाएंगे और कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पर फुटर के अंदर ये कॉपीराइट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से सिंपली रिप्लेस करना है। आपको यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम ऐड करना है। टेक्स्ट में जाएंगे तो आप उसको लिंक बना सकते हैं। तो एस्ट्रा के अंदर भी बिल्कुल सेम यही तरीका है। तो इस तरह से एस्ट्रा और कैडेंस के अंदर आप जो है अपना कोड रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी थीम हो तो मैंने आपको जो 2 मेथड्स बताए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वर्डप्रेस की पूरी सीरीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।